आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी लेयर किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और पेपर में एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नीचे से ऊपर तक के क्रम में सजाएं या फिर ऊपर से नीचे तक के क्रम में वायुमंडल की परतों को बताएं। या फिर कभी पूछ लेता है कि जेट स्ट्रीम किस वायुमंडल की परत में, या फिर पूछ लेता है कि ओजोन किस वायुमंडल की परत में स्थित है। तो इन सब क्वेश्चन को आज हम एक छोटी सी वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मैंने एक डायग्राम बनाया है, चित्र बनाया है। इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वायुमंडल में परत कहां कहां पे है और किस प्रकार से है। जैसे आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, तो ये वाला पृथ्वी की सतह को मैंने बताया है। अब इसमें ये पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर हमारी वायुमंडल की परत, जो कि एवरेज 10 किलोमीटर तक है। 10 किलोमीटर तक, कितनी किलोमीटर तक? 10 किलोमीटर तक। इस 10 किलोमीटर वाली परत को कहते हैं क्षोभमंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश में भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी के जो टर्म्स है वो इंग्लिश में भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो पहली परत क्षोभमंडल, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की विशेषता क्या है? जैसे बादल दिख रहे होंगे तो सभी मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। जो आप अपने ऊपर देखते हो, बारिश आ रही है, बिजली चमक रही है, तो वो सारी घटनाएं कहाँ पे होंगी? ट्रोपोस्फियर में होंगी। हालांकि कुछ कुछ बादल ऊपर तक चले जाते हैं, लेकिन वो वर्षा करने वाले नहीं होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं, और वो भी रेयर चांसेस 1% है, उससे भी कम। तो क्षोभमंडल, क्षोभमंडल में ट्रोपोस्फियर में वर्षा वाल या मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, यही क्षोभमंडल का ये जो ट्रोपोस्फियर है, ये जो लेयर है ऊपर की, यहाँ पे लगभग एक पवन चलती है इस वाले लेयर में, उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पे चलने वाली तेज पवनें हैं, जिनसे मानसून भी प्रभावित होता है इंडिया का। तो जेट स्ट्रीम पवनें भी यहीं पे चलती हैं। तो पूछ लेता है कि किस मंडल में जेट स्ट्रीम चलती हैं? तो क्षोभमंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में। ठीक है, क्षोभमंडल के ठीक ऊपर अगली लेयर 10 किलोमीटर के बाद 11वें किलोमीटर से शुरू होती है। ठीक, ऐसा नहीं कि 11वें, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। जैसे कि इक्वेटर वाला जो एरिया है, भूमध्य रेखा वाला एरिया है, वहां पे हमेशा हाइट ज्यादा रहती है क्षोभमंडल की, लेकिन ध्रुवों पे कम रहती है। तो ऐसा नहीं है कि ठीक 11 किलोमीटर, कहीं पे 15 किलोमीटर के बाद, कहीं पे 19 किलोमीटर के बाद, लेकिन ऑन एवरेज 10 किलोमीटर आप मान लो। ठीक है, तो 11वें किलोमीटर से समताप मंडल शुरू हो जाता है। कौन सा मंडल? समताप मंडल। इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की विशेषता यह है कि यहाँ पे ओजोन O3 की लेयर पाई जाती है, जो सूर्य की प्रकाश को आने से फिल्टर कर देता है। जो यूवी रेज है उनको अवशोषित कर लेता है। कौन सी रेज को? यूवी रेज को अवशोषित कर लेता है समताप मंडल, जिस कारण से कि हम स्किन डिजीज या फिर अन्य प्रकार की बीमारियों से बच पाते हैं। एक प्रकार से एक लेयर का काम करता है। तो वो कहां पे है? समताप मंडल पे ही वो परत पाई जाती है ओजोन की। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। तो समताप मंडल में ही ओजोन। यहाँ पे मौसम साफ रहता है, क्योंकि बादल तो सारे आगे क्षोभमंडल में, बादल आगे क्षोभमंडल में, तो ऊपर का आसमान साफ रहेगा। इसके कारण जो वायुयान होते हैं या विमान हैं, उनको चलाने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। बिल्कुल मौसम साफ है तो आपने टीवी में देखा भी होगा कि बादलों के ऊपर प्लेन चल रहे हैं, तो वही ये लेयर होती है समताप मंडल की। जब भी आप कभी वीडियो देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अभी हम स्ट्रेटोस्फीयर पे उड़ रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये वेदर बलून है। वेदर बलून का मतलब ऊपर से देखते हैं, ऊपर हम बलून छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि नीचे का मौसम कैसा है, पृथ्वी की उस लेयर का मौसम कैसा है। तो इसलिए एयर बलून हो गया या प्लेन वगैरह हो गए, ये सब समताप मंडल पे उड़ाए जाते हैं, क्योंकि मौसमी दशाएं साफ होती हैं, ओजोन की परत होती है। ठीक है, और इस लेयर का तापमान बढ़ता है। एक चीज मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैं बताना भूल गया था, सॉरी, कि ये जो क्षोभमंडल है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे ना, हाइट पे जैसे जैसे बढ़ोगे, तो तापमान धीरे 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 कम होता जाएगा। यानी कि 165 मीटर ऊपर चले गए आप, तो टेम्परेचर 1 डिग्री घट गया। और इस तरह से अगर आप 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो लगभग 6.5 डिग्री तक टेम्परेचर घट जाता है, और 10 किलोमीटर तक तो माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। समझ रहे हो आप? तो धीरे धीरे ऊपर 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 जाते टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा।
अब टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो इसका मतलब यहाँ बहुत ठंडी होगी, लेकिन इस वाले मंडल में टेम्परेचर फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, लेकिन जैसे यहां तक टेम्परेचर -60 चला गया, कितना चला गया, -60 डिग्री सेल्सियस, इस वाले लेयर तक 10 किलोमीटर तक, तो धीरे धीरे ये -40 -30 करके -10 या -5 पे आ गया। ठीक है, तो इस वाले लेयर को समताप मंडल को कहते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है? ओजोन के कारण। किसके कारण? ओजोन गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण की टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, 0 के आसपास। ठीक है, तो कहते हैं कि इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, इसमें घटता है। तो इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है, माइनस का साइन लगा रहा हूं। इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्लस का साइन लगा रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद फिर जैसे ही ये लेयर 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक रहती है, लगभग 40 किलोमीटर की एक मोटी लेयर रहती है समताप मंडल। उसके बाद अगली लेयर आ जाती है उसके ऊपर, उस लेयर को कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। याद रखना बहुत आसान है, 5 लेयर है। सबसे नीचे वाली लेयर क्षोभ मंडल, दूसरी लेयर समताप मंडल, तीसरी लेयर मध्य मंडल। तो ये बीच में है ना, तो इसलिए मध्य में, तो मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर भी कहते हैं। और इस मेसोस्फीयर में क्या क्या विशेषताएं हैं? कुछ खास नहीं है, ये हल्की है। जो इंपॉर्टेंट थी ये 2 लेयर थी। तीसरी जो लेयर है इसमें तापमान में तेजी से गिरावट आना शुरू हो जाती है। तो हमने क्या देखा, इसमें तापमान गिरना शुरू हो जाता है, इसमें बढ़ता है और इसमें तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। कितना? लगभग 80 डिग्री